हेलो अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सदा काकड़ एंड आज की वीडियो के साथ हमारा टॉपिक है लिपिड की क्लासिफिकेशन, यानी लिपिड कितने क्लास में वो क्लासीफाई हुआ है। अब लिपिड हमारे पास 4 क्लास में क्लासीफाई है। पहला है एसाइल ग्लाइसिरोल, दूसरा है फॉस्फोलिपिड, तीसरा है टर्पिनॉइड्स एंड फोर्थ है वैक्सीज। अब एसाइल ग्लाइसिरोल को हम कंटिन्यू रखते हैं। एसाइल ग्लाइसिरोल जो है वो बहुत ज़्यादा हम जो कहते हैं ना कि अबंडेंट लिपिड है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो पाया जाता है वो एसाइल ग्लाइसिरोल होता है, जिसको हम नेचुरल फैट भी बोलते हैं, यानी नेचुरल फैट भी बोलते हैं और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। और ये हमारे पास ईस्टर्स होते हैं, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। एसाइल ग्लाइसिरोल जो है वो ईस्टर्स है फैटी एसिड और अल्कोहल के। अब ईस्टर्स कैसे बनते हैं अब मैं बताती हूँ। जब हम किसी ग्रुप को देखते हैं, यानी फॉर एग्जांपल ये C2 है, ये 2 कार्बन है और यहाँ पे 5 हाइड्रोजन लगे हैं, 5 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे OH लगा है। याद रखिए यानी ये तो एक मॉलिक्यूल है ना, जिसके लास्ट में OH लगा हो, कोई और फंक्शनल ग्रुप ना हो, तो ये हमारे पास अल्कोहल कहलाते हैं। और जहाँ पे हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक साइड पे OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हो, वो हमारे पास एसिड कैटेगरी में आते हैं। और सिर्फ OH लगा हो जिसके लास्ट में, वो हमारे पास अल्कोहल आते हैं। अब जब हम फैटी एसिड को लेते हैं, यानी ये हमारे पास एक फैटी एसिड हुआ और अल्कोहल हुआ, इन दोनों को जब मिलाएंगे, ये दोनों जब बॉन्ड बना लेंगे, वो हमारे पास ईस्टर्स बन जाएंगे। अब देखिए अल्कोहल यहाँ पे आया और एसिड यहाँ पे आया। जो एसिड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और इसका हाइड्रोजन एटम है, ये जाके दोनों रिमूव हो जाएंगे, हमारे पास वाटर बना लेंगे और ये 2 बॉन्ड बना लेंगे, यानी C2H5 ऑक्सीजन और यहाँ पे ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3 और ये हमारे पास आया, इसने एक मॉलिक्यूल बनाया, वाटर इस दौरान रिमूव हो गया। अब हम इसको ईस्टर बोलेंगे। ईस्टर इस तरह बोलेंगे, अगर किसी मॉलिक्यूल में आपको कार्बन मिल रहा है और वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना रहा है और उसके एक साइड पे ऑक्सीजन लाजमी हो, फिर कोई भी ग्रुप लगा हो, या पे भी कोई भी ग्रुप लगा हो, तो वो हमारे पास ईस्टर आते हैं। यानी सेंटर में ये चीज़ लाजमी है और इसमें ये चीज़ लाजमी है और इसमें ये, यानी ये ग्रुप्स जो है जिस मॉलिक्यूल पे या जिस एटम पे लगेंगे, वो फंक्शनल ग्रुप का तो मतलब यही होता है ना कि वो उसको ख़ास नाम देते हैं। तो ये हमारे पास अब ईस्टर बन गया, इसीलिए हम कहते हैं ये ईस्टर्स है एसाइल ग्लाइसिरोल, फैटी एसिड और अल्कोहल के। अब हमारे पास क्या है, अब ये हमारे पास एक ग्लाइसिरोल मॉलिक्यूल हमने लिया है, जो कि हमारे पास 3 कार्बन वाला अल्कोहल है। अल्कोहल वही मैंने बताया था कि एक साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो लाजमन लगा होता है। अब एसाइल ग्लाइसिरोल हम बना रहे हैं ना, तो एक ग्लाइसिरोल मॉलिक्यूल हमने लिया जो कि 3 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल है और उसके साथ हम फैटी एसिड लगाएंगे, ये हमने एसिड लिया है। अब ये यहाँ पे आके मिलेगा फर्स्ट वाले कार्बन पे, इसी तरह वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, ये हमारे पास इस तरह का ईस्टर बन जाएगा। लाइक ये थोड़ा मैं एग्जांपल बता दूं, अब ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन विथ ऑक्सीजन एंड CH, ये इस तरह बनेगा। और यहाँ से जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और यहाँ से हाइड्रोजन, ये रिमूव होके पानी बना लेंगे। तो ये था एसाइल ग्लाइसिरोल का पहला कार्बन जो है वो कैसे फैटी एसिड से बॉन्ड बना लेता है। अब अगर एक फैटी एसिड आया यहाँ पे, मतलब इसने बॉन्डिंग की, ये दोनों रह गए, तो उसको हम मोनोग्लाइसिरोल बोलेंगे। और अगर हमारे पास 2 फैटी एसिड आए, एक यहाँ पे बॉन्ड बना ले, दूसरा यहाँ पे बॉन्ड बना ले, तब हम डाइग्लाइसिरोल बोलेंगे। अगर 3 फैटी एसिड आए, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तीनों जगह पे बॉन्ड बना ले, तब हम ट्राइग्लाइसिरोल बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, 30 डिफरेंट फैटी एसिड है, जो कि लेंथ उसकी वेरी करती है, यानी लेंथ उसकी डिफरेंट होती है, लेकिन हमारे पास
30 फैटी एसिड जो है वो पाए जाते हैं। अगर हमारे पास किसी फैटी एसिड में, यानी वैसे ही हमारे पास फैटी एसिड में क्या होता है, कार्बन जो होते हैं, यानी इस तरह के जो कार्बन होते हैं लगे होते हैं, वो हमारे पास हमेशा इवन नंबर में होते हैं। जैसे कि अगर हम ब्यूटारिक एसिड ले, ये भी तो फैटी एसिड ही है ना, तो उसमें 4 कार्बन है, और ओलिक एसिड ले उसमें 18 कार्बन है। तो मतलब फैटी एसिड में हमेशा हमारे पास इवन नंबर के कार्बन होते हैं। अब क्या है कि फैटी एसिड हमारे पास सैचुरेटेड भी होते हैं और अनसैचुरेटेड भी होते हैं। इसका मतलब क्या है? अब सैचुरेटेड का मतलब है कि अगर हमारे पास ये जो इंटरनल कार्बन है उसके चारों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, ये हमारे पास कार्बन होता है, कार्बन में हमारे पास 2 शेल होते हैं, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन जो बाहर वाले होते हैं उसको हम कार्बन की वैलेंसी भी बोलते हैं, और कार्बन हमारे पास 4 बॉन्ड ही बना सकता है जो कि आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन है। अब कार्बन ने क्या किया है, यहाँ पे 4 बॉन्ड बना लिए हैं, यहाँ पे 4 बॉन्ड, यहाँ पे 4 बॉन्ड, यानी इसमें कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है कि उसने बॉन्ड नहीं बनाया हो। सारे बॉन्ड में मतलब कंप्लीट है, उस सारे बॉन्ड में एडजस्ट हुए हैं। तो क्या है, जब हमारे पास सारे इलेक्ट्रॉन कार्बन के बॉन्ड बना लेंगे तो इलेक्ट्रॉन कोई कार्बन का फ्री नहीं होगा, उस वक्त हम कह सकते हैं कि ये सैचुरेटेड है, यानी इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सब इलेक्ट्रॉन ने अपना अपना बॉन्ड बना लिया है हाइड्रोजन के साथ। ये देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए, ये भी है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यानी अगर डबल बॉन्ड नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें हाइड्रोजन ज़्यादा लगे होंगे, यानी उसके सारे इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड बनाना होगा तो उसके लिए ज़्यादा हाइड्रोजन लगेंगे। एग्जाम्पल है ब्यूटारिक एसिड। ब्यूटारिक एसिड जो कि हमारे पास वहाँ पे हमने पढ़ा था कि 4 कार्बन वाला एसिड है, यानी ये देखिए 4 कार्बन, और इसके सारे ये जो लाइनिंग है ये इसके गिर्द सारे हाइड्रोजन बॉन्ड लगे होते हैं। तो ब्यूटारिक एसिड जो है वो हमारे पास एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है। सैचुरेटेड फैटी एसिड रूम टेम्परेचर में हमारे पास सॉलिड होते हैं, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम देखते हैं। जो हमारे पास डालडा घी होता है, एक तो हमारे पास तेल आते हैं, दूसरा हमारे पास डालडा घी आता है जो बहुत फेमस है, वो हमारे पास सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर से मुराद है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो हमारे पास सॉलिड होते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है कि ये हमारे पास एनर्जी का एक ख़ास ज़रिया है, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन वाले बॉन्ड बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं। उधर मैंने बताया था ना कि इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होती, सारे मतलब कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगे होते हैं, कार्बन के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड बना चुके होते हैं। तो इसलिए ये एनर्जी का एक ख़ास ज़रिया है। अगर हम कंपैरिजन ले एनिमल फैट के या वेजिटेबल के, तो एनिमल फैट जो है जिसको हम चर्बी बोलते हैं उसमें बहुत ज़्यादा यानी मोर कैलोरीज एनर्जी होगी, ट्विस एनर्जी होगी हैज़ कंपेयर टू वेजिटेबल और हैज़ कंपेयर टू ह्यूमन ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन मैंने बताया था कि जो हमारे पास हमारे वुमेन बॉडी में ग्लूकोज जो है वो स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, तो वो हमें एनर्जी देता है। लेकिन ये ग्लाइकोजन से भी ज़्यादा एनर्जी रखता है क्या, एनिमल फैट। और इससे क्या होता है, ह्यूमन हार्ट डिजीज़, यानी जो दिल की बीमारियाँ होती है, जो हार्ट अटैक हम बोल सकते हैं, वही पैदा हो सकता है। अब इम्पोर्टेंस ये थे, और जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं वो ये बीमारी थी इससे कॉज होने वाली। दूसरा हमारे पास होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। फैटी एसिड हैविंग डबल बॉन्ड बिटवीन 1 और मोर पेयर, यानी मैंने बताया था कि अगर ये कार्बन है इस कार्बन के साथ मिल रहा है और इनके बीच डबल बॉन्ड हो और ये 2 बॉन्ड बना रहे हैं, यानी 1 2 3 4 1 2 3 4 तो इसके पूरे हो रहे हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन इसका है वो बीच में ऐसे एक्स्ट्रा बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये हमारे पास उस सूरत में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की कैटेगरी में आते हैं। और ये हमारे पास लिक्विड एट रूम टेम्परेचर होते हैं, यानी रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये हमारे पास तेल की सूरत में हमारे पास मौजूद होते हैं। ठीक है, जैसे कि लिक्विड फैट हमारे पास ऑयल है।
एग्जाम्पल हमारे पास है ओलिक एसिड। ओलिक एसिड में मैंने बताया था कि 18 कार्बन होते हैं। 18 कार्बन में ये तो नहीं बताया था ना कि सारे सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड। 18 कार्बन है, इतने ज़्यादा कार्बन है तो इट्स मीन इसमें डबल बॉन्ड बहुत ज़्यादा मौजूद होंगे और ये हमारे पास वो ओलिक एसिड कहलाते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो हम अगर तेल को अगर हम किसी चीज़ में ले रहे उसको थोड़े ही टेम्परेचर पे वो हमारे पास गर्म हो जाता है एज़ कम्पेयर टू जो घी होता है। तो ये इसको जो है लोअर टेम्परेचर पे हम मेल्ट कर सकते हैं और लिविंग थिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास एनिमल्स ले पेंगुइन और रेंडर जो फीट होते हैं उनके पाँव में, तो ये हमारे पास वहाँ उनके पाँव में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। तो वो क्या करते हैं, उस अनसैचुरेटेड ट्राइग्लाइसराइड होते हैं। ट्राइग्लाइसराइड जो है वो फैटी एसिड की एक किस्म है और इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि जब हमारे पास टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कूल होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, वो उस जगह को फ्रीज होने से बचाते हैं। तो ये था हमारे पास लिपिड की पहली टाइप एसाइल ग्लाइसिरोल। इसके बाद हम पढ़ेंगे लिपिड के 3 टाइप्स, 3 क्लासिफिकेशन जो उसकी हुई थी। तो तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल सदा काकड़। लाइक कीजिए मेरी वीडियोस एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए कि मैं अपनी वीडियोस को और कितना प्रमोट बना सकती हूँ। थैंक यू सो मच।